राम राम किसान भाइयों। आज हम आपको दिखाने वाले हैं टमाटर की शानदार खेती। अगर आप भी टमाटर की खेती करके अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। किसान भाइयों, टमाटर एक ऐसी फसल है जिसमें अगर सही समय पर मेहनत और देखभाल की जाए तो टमाटर की खेती से 1 एकड़ में बढ़िया कमाई हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। टमाटर की खेत के लिए खेत को अच्छे से तैयार करना चाहिए। मिट्टी भुरभुरी और पानी निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। खेत में गोबर की खाद डालने से पौधे बढ़वार अच्छा होता है। अब बात करते हैं नर्सरी की। अच्छी फसल के लिए अच्छे पौधे बहुत ज़रूरी होते हैं। हमेशा अच्छी कंपनी का हाइब्रिड बीज ही चुनें। बीज उपचार जरूर करें ताकि बीमारी न लगे। करीब 25 से 30 दिन बाद पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। रोपाई शाम के समय करना ज़्यादा अच्छा रहता है। बीज डालने के 25 से 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाता है, अगर उसका अच्छे से देख रेख किया जाए तो। जब ट्रांसप्लांट हम पौधे की करते हैं तो वह टाइम जो है वो शाम का टाइम होना चाहिए। पौधे ट्रांसप्लांट करने के बाद उससे तुरंत सिंचाई कर दें या फिर उसमें नमी बनाए रखें उसके पौधे पे, ताकि आपका पौधा। किसान भाइयों, टमाटर की खेती में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है सिंचाई और दवा पर। गर्मी के मौसम में समय समय पर पानी देना होता है। अगर ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग से आप पानी की बचत भी कर सकते हैं, उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा आपको। अब बात करते हैं पौधे कितने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। हरे भरे पौधे अच्छे खेती की निशानी है, लेकिन टमाटर की खेती में कुछ रोग कीट भी बहुत नुकसान करते हैं, जैसे सफ़ेद मक्खी, लीफ कर्ल वायरस, फल छेदक कीट। अगर समय पर नियंत्रण न किया जाए तो पूरी फसल खराब हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, खेत की समय से निगरानी करते रहना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर सही दवा का स्प्रे सुबह या शाम के समय स्प्रे करना बहुत ही अच्छा होता है। पौधा जो है, अगर आप सुबह में स्प्रे कर रहे हैं तो 7 से 8 सेकंड के अंदर दवा को अपने अंदर ले लेता है। उस समय जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, पौधा जो है भोजन स्वयं बनाता है। तो उस समय आप अगर सुबह में डालते हैं या फिर शाम को डालते हैं तो वो पौधा जो है उस दवा को अपने अंदर जल्दी से ले लेता है। फूल आने के समय बोरान और कैल्शियम का स्प्रे करने से फल अच्छे बनते हैं और फूल कम झड़ते हैं। जब पौधे में फल लगना शुरू हो जाता है तो उसे सहारा देना भी ज़रूरी होता है। रस्सी या बांस का सहारा देने से पौधा ज़मीन पर नहीं गिरते हैं, उसके जो फल होते हैं वो भी साफ़ सुथरे होते हैं। अगर मंडी में भाव अच्छा मिल जाए, टमाटर की खेती किसान को बहुत बढ़िया मुनाफा दे सकता है। कई किसान भाई 1 एकड़ से लाखों तक की कमाई कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, मेहनत सही दिशा में करें, खेती की नियमित देखभाल करें और अच्छी बीज का चुनाव करें। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए बात कर लेते हैं गर्मी के लिए अच्छी किस्में। हाइब्रिड किस्म बता रहा हूँ। US 440 पहली वैरायटी, अभिनव दूसरी वैरायटी है, अर्का रक्षक ये तीसरी वैरायटी हो गई, आपका 6255 ये चौथी वैरायटी हम बता रहे हैं आपको, और पांचवी जो वैरायटी है वो हीरा करके आती है, ये गर्मी के लिए है। अब चलिए बात करते हैं गर्मी सहन करने वाली किस्म। पूसा हाइब्रिड, अर्का सम्राट, साकाटा हाइब्रिड, ये वैरायटी जो है गर्मी के लिए है और इसे आप लगा सकते हैं गर्मी के मौसम में। ये जो फसल लगी हुई है ये गर्मी के मौसम में लगी हुई है। ये मई के महीने में जो है आप देख पा रहे हैं, मई में हम जो है 18 मई को ये वीडियो शूट कर। चलिए अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी करते समय हमें कितनी बार जुताई कराने की आवश्यकता होती है। 2 से 3 बार गहरी जुताई करा करके गोबर की खाद 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ जो है डालना चाहिए और बेड बना करके ही रोपाई करना चाहिए। अब बता देते हैं आपको, पौधा रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 1.5 से 2 फीट होना चाहिए और लाइन से लाइन 3 से 4 फीट रखना।
खाद और उर्वरक की बात कर लेते हैं। DAP 50 किलो, यूरिया 40 किलो, पोटास 25 किलो जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और सूक्ष्म पोषक तत्व समय समय पे पौधों पे स्प्रे करते रहना चाहिए। रोपाई के 15 से 20 दिन बाद फफूंद रोग से बचाव के लिए, यानी कि जो झुलसा रोग आता है वो पत्तियों को जलाता है, तो इससे बचाव के लिए हमें मैंकोजेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर बरसात आ गया है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करना चाहिए। उस समय जो है ज़्यादातर पत्तियां जलने वाला ही समस्या देखने को मिलता है, तो ये दवा काफ़ी अच्छा काम करेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप लीफ कर्ल वायरस जो है इसके लक्षण क्या है। पहले नंबर पे आता है इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती हैं और पौधे का जो विकास है वो रुक जाता है और फल बहुत कम लगते हैं। इस फसल में भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो में देखेंगे तो ये लक्षण 100% दिखाई दे रहे हैं। और इसकी रोकथाम के लिए अब इसमें समय समय पे दवा का स्प्रे करना पड़ेगा और एक ही दवा का बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए और जो है दवा को चेंज करके स्प्रे करते रहना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं गर्मी में टमाटर की खेती कब करें। नर्सरी का समय जो होता है दोस्तों, दिसंबर और जनवरी में इसकी नर्सरी डाली जाती है। जनवरी फरवरी में इसकी रोपाई की जाती है। जगह है तो आप जनवरी फरवरी में भी इसकी बीज डाल सकते हैं। तो ये उत्तर भारत के लिए, भारत बहुत बड़ा देश है, इस देश में एक सा जो है मौसम हर राज्य का नहीं होता है। जलवायु जो है पूरे भारत की एक जैसी नहीं है, तो कहीं पे गर्मी होता है तो कहीं पे ठंडक होता है। तो ये जो है मौसम का उतार चढ़ाव रहता है। तो आप अपने हिसाब से, आप किस एरिया से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, किस इलाके गांव शहर से देख रहे हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने यहाँ जाएं और दुकानदार से अच्छी वैरायटी का जो है बीज का चुनाव करें और उसे लगाएं। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए झूमे गाए मस्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।